हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा शो जिसका नाम है द 10 मिनट स्टडी शो, आज हम बात करने वाले हैं सवाई जयसिंह के बारे में, जहां से हमारे एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज सवाई जयसिंह की। और सवाई जयसिंह के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही कि इनका टाइम पीरियड जो है वो रहता है 1700 ईस्वी से लेकर 1743। दूसरी बात आती है कि आखिर इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म की बात करेंगे तो जन्म जो है 1688 ईस्वी में होता है। इनका वास्तविक नाम क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि इनका वास्तविक नाम जो होता है वो होता है विजय सिंह। जबकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हम बात करेंगे कि देखिए, यहाँ पर जो सवाई जयसिंह के नाम के आगे जो सवाई लगा हुआ है, ये सवाई उपाधि जो है किसके द्वारा दी गई थी, तो हम कहेंगे औरंगजेब के द्वारा। अब ये भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। शासक बनते हैं 1700 ईस्वी में। अब यहाँ पर जैसे ही क्या किया था, आमेर का शासन जैसे ही जयसिंह के हाथ में आया तो नरका सामंत का जो है इन्होंने क्या किया, दमन करके राज्य में जो है यहाँ पर शांति बहाल कर दी। दूसरी बात क्या है कि उसी समय पर बुरहानपुर में जो है मराठों के खेलना दुर्ग को जो है इन्होंने क्या किया था, जीत लिया था, जिससे प्रसन्न होकर औरंगजेब ने क्या किया, इसके मनसब को जो है 2000 जात तथा 2000 सवार यहाँ पर कर दिया गया था। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें कि औरंगजेब ने इसे जो है कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, तो हम कहेंगे इसे जो है मालवा का सूबेदार यहाँ पर अपॉइंट किया था। दूसरी बात आती है इंपॉर्टेंट, कौन सा, जाजू का युद्ध। यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि देखिए, जाजू का युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में हुआ था जाजू का युद्ध, जो कि आजम और दूसरी तरफ होते हैं मुअज्जम। यहाँ पर जो आपको मुअज्जम है इसकी तो यहाँ पर क्या होती है, जीत होती है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखेंगे, चूंकि अगर हम बात करें कि जयसिंह ने जो है किसका साथ दिया था, तो हम कहेंगे जयसिंह ने यहाँ पर साथ दिया था किसका, आजम का साथ यहाँ पर दिया था। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। जब मुअज्जम यहाँ पर विजय होता है तो यहाँ पर ये अगला राजा बनता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। किसके नाम से बनता है, तो ये यहाँ पर जो है नाम से बनता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बनता है, अगला राजा बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने ध्यान रखेंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर जो है बहादुर शाह ने क्या किया, बहादुर शाह जाता है आमेर, और आमेर पहुंचने के बाद क्या करते हैं, जो विजय सिंह होते हैं, उस विजय सिंह का, जिसका नाम वास्तविक नाम विजय सिंह था, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जयसिंह के बारे में। तो ये विजय सिंह के पास जाते हैं और इनको क्या करते हैं, आमेर का शासक नियुक्त कर देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आमेर का नाम चेंज कर दिया जाता है मोमिनाबाद, या फिर मैं कहूँ इस्लामाबाद। दूसरी बात आती है कि देखिए, यहाँ पर बात क्या है कि जयसिंह जो होते हैं वो यहाँ पर जो है राजकुमारी चंद्र कुमरी से विवाह करते हैं। और हम बात कर रहे हैं कब की, 1708 ईस्वी की बात कर रहे हैं। आपने एक समझौते के बारे में सुना होगा जिसे हम देवारी समझौता के नाम से जानते हैं। बात है 1708 ईस्वी की। जयसिंह ने क्या किया था, मेवाड़ की सहायता से, ध्यान रखेंगे, जब देवारी समझौता हो जाता है तो जयसिंह जो है मेवाड़ की सहायता से ना क्या करता है, पुनः अधिकार कर लेता है आमेर पर, और इससे मुगल सम्राट की क्या मिल जाती है, स्वीकृति भी यहाँ पर मिल जाती है। अब ये जो देवारी समझौता की हम बात कर रहे हैं, ये 1708 ईस्वी में होता है। मतलब जोधपुर, यानी कि हम मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के राजा कौन है, तो मारवाड़ के राजा थे उस समय अजीत सिंह। जयपुर के राजा होते हैं सवाई जयसिंह द्वितीय, मतलब हम आमेर की बात कर रहे हैं। और मेवाड़ के राजा होते हैं अमर सिंह द्वितीय। अब अमर सिंह द्वितीय क्या करते हैं, यहाँ पर जो इनकी पुत्री हुआ करती थी चंद्र कुमरी का जो है यहाँ पर क्या कर देते हैं, विवाह यहाँ पर करते हैं सवाई जयसिंह की सेकंड के साथ। और यहाँ पर इस शर्त पर करते हैं कि देखिए, चंद्र कुमरी से जो क्या होगा, उत्पन्न पुत्र होगा, उसी को क्या बनाया जाएगा, आमेर का जो है अगला शासक बनाया जाएगा। फिर आपको ध्यान हो तो माधो सिंह जो है इनका बेटा होता है। और यहाँ पर फिर बाद में जो है उत्तराधिकार को लेकर ही एक युद्ध होता है, आपने सुना भी होगा, बगरू का युद्ध, जो कि ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में भी होता है। ये आपके आने वाले आगे चैप्टर में आएगा। आखिर आपसे पूछा जाए कि देवारी समझौता जो है इसका यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो हम कहेंगे कि देखिए, यहाँ पर जो है राजनैतिक एवं पारिवारिक संबंधों को ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था, तो हम कहेंगे राजनैतिक एवं
पारिवारिक संबंधों को क्या करना, मजबूत करना जो है किसका उद्देश्य था, तो हम कहेंगे देवारी समझौते का जो है यहाँ पर उद्देश्य होता है, जो कि 1708 ईस्वी में यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर फिर हमने बताया कि देखिए बात 1713 ईस्वी की अगर हम करें तो फर्रुखसियर जब राजा बनता है तो फर्रुखसियर क्या करता है, जय सिंह को बना देता है मालवा का सूबेदार और इसे देता है 7,000 रुपए का मानसब और तीसरी बार क्या है, यहाँ पर इसे मालवा की सूबेदारी दे दी जाती है। फिर यहाँ पर देखिए, फिर आपको एक ध्यान होगा हुरडा सम्मेलन, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, आपसे पूछा जाता है कि हुरडा सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, तो 17 जुलाई 17 दूना 34 यानी कि 1734 ईस्वी में होता है। और ये जो है हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ राजपूत शासक हैं और दूसरी तरफ मराठों के विरुद्ध जो है योजना बनाई गई, जिसकी हम बात करें हुरडा सम्मेलन में। यहाँ पर राजपूत शासक आते हैं जयसिंह, जैसे जयपुर हो जाएगा। जगत सिंह आते हैं कहाँ से, तो मेवाड़ से आते हैं, ठीक है, मेवाड़ से आते हैं। अभय सिंह जो होते हैं वो मारवाड़ के। जोरावर सिंह का संबंध बीकानेर से होता है। भक्त सिंह का नाम आपने सुना होगा, नागौर से आते हैं। गोपाल पाल जो है, तो गोपाल पाल जो है करौली से। राज सिंह किशनगढ़, दुर्जन साल कोटा से और दलेर सिंह जो है ये कहाँ से हैं, बूंदी से। तो यहाँ पर आपको एक बार रीडिंग कर लेंगे तो ये भी आइडिया हो जाएगा कि हुरडा सम्मेलन में जो है किसने भाग नहीं लिया था या यहाँ पर से जो है इनमें से कौन सा राजा आया था। अब बात आती है 1715 ईस्वी की, तो आपने नाम सुना होगा पिलसुद्ध के युद्ध। अब पिलसुद्ध का युद्ध जब होता है तो सवाई जयसिंह यहाँ पर क्या करते हैं, मराठों को पराजित करके जो है यहाँ पर मालवा की रक्षा करते हैं। फिर आपकी बात आती है 1733 ईस्वी में क्या होता है, मंदसौर का युद्ध होता है और मंदसौर के युद्ध में जयसिंह क्या होते हैं, मराठों से पराजित यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें कि जयसिंह के द्वारा जब बूंदी के मामले में क्या किया गया था, हस्तक्षेप किया गया था और इसी के कारण मराठा को राजपूताना की राजनीति में क्या है, हस्तक्षेप करने का यहाँ पर अवसर मिल गया था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देखिए जो 17 जुलाई 1734 को क्या हुआ था, जो हुरडा सम्मेलन हुआ था, वहां पर सवाई जयसिंह के द्वारा क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि राजपूत राजा जो हैं इनको संगठित कर लिया जाए और संगठित करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, मराठों का सामना यहाँ पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो सम्मेलन किया जाता है ये क्या हो जाता है, यहाँ पर असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि रामपुर कोटा के युद्ध में जो है मराठे क्या हो जाते हैं, विजयी यहाँ पर हो जाते हैं। फिर बात आती है कि जब जाटों के विद्रोह का यहाँ पर क्या किया जाता है, दमन किया जाता है, तो मोहम्मद शाह जो होता है, मोहम्मद शाह जो क्या होता है, तो ये जयसिंह को दे देता है राज राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि यहाँ पर देता है। अब एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ये बनता है कि राज राजेश्वर श्री राजाधिराज की जो है उपाधि ये किससे संबंधित है, तो सवाई जयसिंह से है। किसने दी थी, तो मोहम्मद शाह के द्वारा जो है इसको दी गई थी, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर बात आती है कि देखिए एक धौलपुर समझौता। अब ये कह रहे हैं कि देखिए अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि मैम आप तो बस ये बता दीजिए कि धौलपुर समझौता की अगर हम बात करेंगे ना, धौलपुर समझौता तो पहली बात तो किस किस के मध्य हुआ है, तो आप कहेंगे कि देखो मैम एक तरफ तो चूंकि हम पढ़ ही रहे हैं चैप्टर, तो यही हो जाएंगे कौन से, सवाई जयसिंह द्वितीय हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पर कौन हो जाएंगे, पेशवा बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव जो है वो यहाँ पर दूसरे हो जाते हैं। अब ये बात कब की है मैम, ये धौलपुर समझौता होता है मई, और मई की बात कर रहे हैं कब की, 1741 में। लेकिन हम कह रहे हैं कि देखिए ये समझौता जो है क्या हो जाता है, असफल यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, देखिए फिर बात हम करते हैं कि जब जून 1741 की हम बात करते हैं तो एक युद्ध होता है गंगवाड़ा का युद्ध। तो इस युद्ध में क्या होता है, तो आपने कहा कि देखिए मैम सवाई जयसिंह ने जो है जोधपुर के जो अभय सिंह राजा थे और नागौर के जो वक्त सिंह राजा थे, इन दोनों को क्या कर दिया, पराजित यहाँ पर कर दिया। फिर देखिए अब बात करते हैं कि अगर सवाई जयसिंह की बात करें तो ये राजस्थान का क्या होता है, अंतिम शासक होता है। और इंपॉर्टेंट बात, ये अंतिम शासक था जिसने क्या किया था, राजस्थान का अंतिम शासक था जिसने जो है यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का क्या कराया था, आयोजन कराया था। अश्वमेध कहते हैं नॉर्मली, वैसे इसका नाम अश्वमेध होता है ओरिजिनल। और इस युग में ध्यान रखेंगे, इस यज्ञ में पुरोहित पुंडरिक रत्नाकर जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पर शामिल होते हैं, मतलब यही थे। यज्ञ के उपरांत छोड़े गए घोड़े को जो है क्या है, दीप सिंह कुम्माड़ी ने क्या किया था, इसको यहाँ पर पकड़ लिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नाम क्या है, दीप सिंह कुम्माड़ी यहाँ पर नाम हो जाएगा।
देखिए ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जल महल, आप सभी बच्चों ने देखा होगा, चंद्र महल देखा होगा, एक सिसोदिया रानी का महल जो है इनका भी इन्होंने जो है निर्माण करवाया था। और एक जो है जल महल की बात करेंगे तो ये जल महल है कहाँ पर, तो आपने कहा कि देखो मैम चारों तरफ पानी है और ये कौन सी झील है जो आपको दिखाई दे रही है, मानसागर झील में क्या है स्थित हो जाएगा। मतलब और इसी के साथ ही हम कह रहे हैं कि जयसिंह जो होते हैं वो वृंदावन से क्या ले आते हैं, गोविंद देव जी की मूर्ति लाते हैं और उसको स्थापित करवाते हैं कहाँ पर, आमेर में करवा देते हैं ना। और गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। और आप सभी को पता है कि गोविंद देव जी की जब हम बात करते हैं, गो से गोविंद और गो से क्या हो जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय का क्या है प्रधान पीठ, यहाँ पर गोविंद देव जी का मंदिर है। क्योंकि जब हमारे एग्जाम में आता है तो हम सेम टू सेम हमें कंफ्यूजन बहुत होता है, तो ध्यान रखेंगे गो से गोविंद और गो से हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय का, और गोविंद जी मंदिर जो है ये किसने बनवाया है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जयसिंह ने। ठीक है, चलिए यहाँ पर जयसिंह द्वितीय की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो है चूंकि 18 नवंबर को ही मनाया जाता है जयपुर स्थापना दिवस, 18 नवंबर 1727 ईस्वी में क्या की जाती है, जयनगर के नाम से जो है एक शहर बसाया जाता है जिसे हम जो है अभी जयपुर यहाँ पर कह रहे हैं, और इसी को अपनी बना देते हैं क्या, कैपिटल यहाँ पर बना दी जाती है। फिर आपको मैं बता दूं कि देखिए आखिर ये जो जयपुर नगर बसाया था, हर कोई इसके बारे में जानता है कि वास्तुकार जो है कौन हो जाएंगे, बंगाली पंडित यहाँ पर विद्याधर हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि जयपुर की नींव जो है मतलब फाउंडेशन जो है वो किसके द्वारा रखी गई थी, ज्योतिषी पंडित जगन्नाथ सम्राट के द्वारा यहाँ पर रखी गई थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि नींव का पत्थर जो है वो गंगा पोल पर लगाया गया था। एक वैसे ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया नींव का पत्थर कहाँ लगाया था, तो गंगा पोल पर लगाया था। नींव किसने रखी थी, जगन्नाथ सम्राट ने रखी थी। 9 वर्गों के सिद्धांत पर जो है किसको बसाया गया है, जयपुर को बसाया गया है। इसे जो है चीन तथा इराक की तर्ज पर बसाया गया था। और ध्यान रखेंगे इस शहर के निर्माण में जो है पुर्तगाली ज्योतिषी जिसका नाम क्या है, जेवियर डी सिल्वा की भी क्या ली गई थी, मदद यहां पर ली गई थी। आधुनिक रूप से निर्मित ऐसा पहला कौन सा शहर है, तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर, ऐसा क्या हो जाएगा, पहला शहर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि पेयजल के लिए क्या है, हरमाणा नहर का निर्माण किसने करवाया, तो आपने कहा जयसिंह ने करवाया। 2019 में ही जयपुर शहर को क्या है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। जयपुर की पहली इमारत कौन सी थी, आपसे पूछ लिया जाए तो बादल महल थी। इसे पहले जो है क्या बोलते थे, शिकार होदी के नाम से जानते थे। फिर हम कह रहे हैं कि देखिए सवाई जयसिंह के द्वारा जो है, अब टाइम पीरियड जब ऐसा होता है 1729 से 1732 के बीच में जो है सिटी पैलेस अगर आप घूमने गए हो तो इसका निर्माण इसके द्वारा करवाया जाता है। जयपुर को जो है एडवर्ड पंचम ने क्या किया, गोल्डन वर्ड, स्टैनले रीड ने जो है अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में पिंक सिटी, तथा सीवी रमन ने जो है रंग श्री द्वीप की क्या दी थी, उपमा दी थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर अगर आप जयपुर गए हैं तो जयपुर की जंतर मंतर को आपने देखा होगा, जो कि भारत की सबसे बड़ी क्या है, सौर वेधशाला है। इस वेधशाला में जो है कितने यंत्र लगे हुए हैं, तो 14 यंत्र यहां पर लगे हुए हैं, जो कि इसका निर्माण कार्य 1728 ईस्वी में होता है और 1734 में पूरा होता है। एक इसमें जो घड़ी लगी हुई है, विशाल घड़ी, इसको बोलते हैं क्या, सम्राट यंत्र जो है इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं, सम्राट यंत्र जो है इसे कहा जाता है, जिसे 2010 में क्या किया गया, यूनेस्को में जो है शामिल कर लिया गया था। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो जयसिंह द्वितीय ने कितनी वेधशाला, तो कह दोगे 5। मैडम दिल्ली जो कि सबसे प्राचीन है, यहाँ पर देखो डीजे BUM, जैसे क्या हो जाएगा, जयपुर जो कि सबसे बड़ी है 1728 में। तीसरी हो जाएगी बनारस, और चौथी कौन सी है, उज्जैन, और यहाँ से हो जाएगी मथुरा। अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जयसिंह के द्वारा बनाई गई वेधशालाओं में कौन सी शामिल नहीं थी या कौन सी यहाँ पर शामिल थी। फिर देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि साहित्यकारों के लिए जयसिंह ने जो है क्या किया था, तो ब्रह्मपुरी की यहाँ पर स्थापना की थी। तो साहित्यकारों के लिए ब्रह्मपुरी की। मैडम मथुरा में जो सन्यासी होते थे उनके लिए बैरागीपुरा नामक क्या बनाई थी, बस्ती बसाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हो जाएगा जयसिंह और जैसे हो जाएगा जजिया कर। तो जजिया कर को समाप्त किसके द्वारा करवाया गया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो हुआ करते थे, तो इनसे जो है क्या है, यहाँ पर जजिया कर को समाप्त करवाया गया। गया में जो तीर्थकर लगता था,
और इलाहाबाद सूबे में गंगा स्नान के लिए यात्रियों पर जो टैक्स लगता था उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया था। सवाई जयसिंह ने, ध्यान रखना, 6 से सवाई 6 से 7, तो 7 मुगल शासकों की क्या की थी, सेवा की थी, ये भी ध्यान रखना है। और नक्षत्रों की गणना करने के लिए जो है शुद्ध सारणी रेखा किसके द्वारा बनवाई गई, जयसिंह के द्वारा, और इसका नाम रखा गया था जीज मोहम्मद शाही। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखने वाली बात है, जिसका प्रकाशन 1733 ईस्वी में यहाँ पर किया गया था। थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो एक रिवीजन करने के लिए पूरा यहाँ पर कंटेंट मैंने प्रोवाइड आपको कर दिया है। जयसिंह को ही ज्योतिष शासक कहा जाता था, और ज्योतिष ग्रंथ जो है जिसका नाम क्या है, जयसिंह कारिका, आपसे पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। मैडम जयपुर में जो हम सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं, वास्तविक नाम सुदर्शनगढ़ है, वैसे हम उसे नाहरगढ़ कहते हैं। इसका निर्माण करवाया था और मराठों से सुरक्षा के लिए करवाया था। जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग में ही क्या किया था, एशिया की सबसे बड़ी तोप थी जिसका नाम क्या था, जय बाण तोप, जो है यहाँ पर अभी भी रखी हुई है, जिसे सवाई राम सिंह सेकंड ने क्या है, पहियों पर रखवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। जयसिंह के समय पर ही विद्वान कवि जो कला निधि थे, इन्होंने क्या है, तो कला निधि श्री कृष्ण भट्ट थे, और इन्होंने जो है इसको क्या दी थी, राम रसाचार्य की क्या दी थी, उपाधि दी थी, किसने, जयसिंह ने, ये आपको ध्यान रखना है। मैडम देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि देखिए जयसिंह जो है हम बात करें तो एक राजा तो थे, लेकिन राजा के साथ साथ जो है क्या है, विद्वान भी हुआ करते थे, विद्वानों को संरक्षण देने का काम भी करते थे। तो इनके दरबार में विद्वान भी रहते थे, जैसे पुंडरीक रत्नाकर हो गया, केवल राम, जगन्नाथ, जनार्दन भट्ट स्वामी, चक्रपाणी, सूरत मित्र, नयन चंद्र मुखर्जी। अब यहाँ पर जयसिंह कल्पद्रुम की बात करेंगे तो कल्पद्रुम जो है ये किसने लिखी है, पुंडरीक रत्नाकर ने, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखना है। जनार्दन भट्ट गोस्वामी ने बात करेंगे तो देखिए जनार्दन, अब यहाँ पर क्या है, जनार्दन के लिए जो है, जन के लिए क्या किए गए भैया, मंत्र रटे गए, ऐसे याद करवा रही हूँ तो मंत्र चंद्रिका हो जाएगा, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। और चक्रपाणी जो है, चक्रपाणी ने कहा कि मैं तो जब भी पानी पीऊंगी जब क्या होगा, पंचायत में प्रकाश आएगा, तो कनेक्ट कर लेना, चक्रपाणी ने क्या बनाई थी, पंचायतन प्रकाश जो है यहाँ पर ग्रंथ की रचना की थी, जो कि तंत्र शास्त्र पर क्या है, आधारित यहाँ पर हो जाएगा। केवल राम के द्वारा क्या है, लोगोरियम नामक जो है फ्रेंच पुस्तक हुआ करती थी, जिसका संस्कृत में अनुवाद करवाया था, इसे विभाग सारणी भी कहते हैं। सूरत मिश्र की बात करेंगे तो से हो जाएगा सूरत, और सूरत में जब ही देखूंगी बिहारी, जब तुम मेरे सामने आओगे, तो सूरत मिश्र ने बिहारी सस्सई पिंगल भाषा में टीका लिखी थी। जबकि नैनचंद्र मुखर्जी की बात करेंगे तो अरबी पुस्तक ऊकर का क्या करवाया था, संस्कृत में अनुवाद करवाया था। इन्होंने जो है पंडित जगन्नाथ की बात करेंगे तो यूक्लिड ज्योमेट्री का जो है क्या किया था, संस्कृत में अनुवाद। और जबकि सिद्धांत कौस्तुभ और सम्राट सिद्धांत की जो है इन्होंने रचना की थी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, से सवाई और से सूरत खाना, सवाई जयसिंह ने जो है सूरत खाना चित्रकला विभाग स्थापित करवाया। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सवाई जयसिंह ऐसा व्यक्ति था जिसने विदेशों से भी पुस्तक लाने के लिए लोगों को भेजा था, मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ को यहाँ पर भेजा गया था। देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जयसिंह की बात करें तो सती प्रथा और बाल विवाह पर क्या है, कंट्रोल करने के लिए इन्होंने प्रयास भी किया था। हालांकि इनकी मृत्यु 1743 में हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करेंगे जो कि जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो इन्होंने सवाई जयसिंह की पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व और इनके जो है कंट्रीब्यूशन की क्या की है, काफी यहाँ पर सराहना की है। ये आप देख सकते हैं उत्कर्ष ऐप में सारे जो है बैच अवेलेबल हैं आपके फ्री ऑफ कोर्स। आरएस फाउंडेशन जोधपुर जयपुर से शुरू हो रहा है, जिसमें प्राइम फीस जो है आपकी 37,000 है, स्टैंडर्ड फीस 32,000 है। यहाँ पर मॉक इंटरव्यू हमारे शुरू हो चुके हैं, 15 मई से शुरू है। आप में से कोई भाई बहन जो है देना चाहता है आपके सभी संबंधी, उनको सजेस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब 25 मई को रात को 8 बजे सेशन है, जिसमें हम राजस्थान और इंडिया पॉलिटी, जिसमें अद्भुत प्रश्न उत्तरी के नाम से खेलो और जीतो। और ये मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है क्या है, यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, जैसे संघर्ष से सफलता फ्री यूट्यूब कोर्स है, आरएस मींस मैराथन ये भी, और इकोनॉमिक सर्वे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उमंग और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।